मैं मार्केटर हूँ, लेकिन मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और सर सैयद से। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तो फिर उसी के साथ साथ बड़ा शौक़ था कंप्यूटर का और आईटी का चीज़ों का। तो DIT CIT उन दिनों में बड़े चार्मिंग कोर्स होते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 2011 और 12 की। तो मैंने CIT DIT कोर्सेज़ करवाए। ICT जो कि एक इंटरनेशनल उन दिनों में कोर्स चलता था, उसको मैंने जो है ना वो कुछ इदारों के साथ मिलके एपटेक और काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ मिलके किया। मतलब शुरू से ही टेक का बूम था? यस, शुरू से ही था, लेकिन फिर बीच में मामला थोड़े से ऐसे हुए कि हम थोड़ा सा PR मार्केटिंग की तरफ आ गए और हमें ये फील आया कि यार ये जो टेक्नोलॉजी फील्ड है ये सिर्फ पढ़ाने की हद तक या सिखाने सीखने की हद तक नहीं है, बल्कि इसमें तो हमें बहुत आगे जाना है। और हमने सिर्फ पाकिस्तान में काम नहीं करना, हमने ग्लोबल काम करना है। तो उसके लिए आप एज ए ट्रेनर, एज ए इंस्ट्रक्टर और एज ए एडवाइज़र के तौर पे काम अगर करेंगे तो वो एक लिमिटेड एक आपकी रिसोर्सेज हो जाएंगे, वो एक लिमिटेड आपकी एक बाउंड्रीज़ हो जाएंगी। तो उस बाउंड्री से निकलना था मुझे। तो उस चीज़ों से निकलने के लिए मैंने कॉर्पोरेट के साथ और IT और कंपनी फर्म्स के साथ काम करना स्टार्ट किया, कंसल्टेंसी देना स्टार्ट की। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आपने जिक्र किया, ITC इन एशिया एक पाकिस्तान का पुराना लीडिंग IT और टेलीकॉम शो होता है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें मैंने आइडिया पिच किया था कि वाई नॉट ग्लोबल वर्ल्ड में नेटवर्किंग लाउंजेस होते हैं, VIP लाउंजेस होते हैं। कनेक्ट कैसे हुए आप ये ITCN से? मेरा बेसिकली जो आइडिया कनेक्टिविटी था वो ये था कि जब मैं इस तरह के इवेंट्स में जाता था, विज़िट करता था, तो मुझे एक चीज़ मिसिंग नज़र आती थी कि अगर मैं किसी से बैठ के बात करना चाह रहा हूँ, कॉफ़ी चाय पे बैठना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास कोई स्पेस नहीं था। किसी के स्टॉल पे मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि सर क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है उनके साथ कुछ बात करनी है। तो कोई यहाँ पे आपको अपनी स्पेस पर अलाउ नहीं करता। फूड कोर्ट अगर हम जाते हैं तो फूड कोर्ट में आपको पता है कि चीज़ें उस तरह से नहीं होती हैं कि आप किसी के साथ बैठ के चाय कॉफ़ी भी बैठ के बात कर सकें। तो उमैर निज़ाम ने मुझे ऑफ़र की थी और कहा था कि शहरियार अगर आप ITC इन एशिया में कोई चीज़ करना चाहते हैं तो बताएं और हम मिलके कर सकते हैं। तो मैंने उनको आइडिया पिच किया कि मुझे आप बताएं कोई स्पेस है अगर आपके पास। तो उन्होंने एक स्पेस दिया और उस स्पेस को हमने एक अलग वर्ल्ड के तौर पे, क्योंकि कराची के अंदर वो फर्स्ट टाइम हुआ था, तो अलग तरीके से हमने उसको डिज़ाइन किया। और हमने जो आइडिया था वो ये था कि अगर कोई बैठे तो वो ये सोच के बैठे कि 2 मिनट बैठूंगा, लेकिन वो बैठेगा 1 से 2 घंटा। ठीक है। तो मुझे याद है जब 2023 में हमने इसका इनिशिएटिव लिया तो इतना कामयाब हुआ कि मेरे पास तकरीबन उन दिनों में 7 से 8 हज़ार 3 दिनों में लोग आए थे। सारे VIPs थे, CEOs थे, CIOs थे, CTOs थे, CDOs थे, मतलब कंट्री हेड्स थे, डायरेक्टर्स थे। और उनका कहना एक ही था कि यार दिस इज़ अमेजिंग आइडिया। और हम टेक के लोग जो कहीं बैठ के किसी से बात करना चाह रहे होते हैं तो वो हम कर नहीं पा रहे होते, तो दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव कि इसको होना चाहिए। तो 2023 में किया, तो 24 में किया, 25 में भी अभी हम लाहौर में करने जा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, बट कराची में जो अभी सितंबर में होगा उसमें हम करेंगे। तो उसके पीछे जो आइडिया था वो यही था कि हम एक दूसरे को ऑन करें, सपोर्ट करें, आपस में कोलैबोरेशन हो, जॉइंट वेंचर्स हों और हम चीज़ों को जो है ना वो एक अलग तरीके से लेकर चलें। क्या चैलेंजेस आते हैं ये सारे काम करने में, और किस तरीके से आप ITC इन एशिया एज एन इवेंट आप उसको कैसे देखते हैं? उसका पाकिस्तान की जो टेक इंडस्ट्री है, टेक मार्केट है, उस पर क्या रोल देखते हैं आप? मेरे ख़्याल से ITC इन एशिया की कंट्रीब्यूशन और ITC एशिया की जो इवेंट की जो आप समझे इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान में नहीं है बल्कि पूरे एशिया में, क्योंकि उस इवेंट के अंदर पूरे वर्ल्ड से 16 मुल्कों से लोग आते हैं। CIOs आते हैं, CTOs आते हैं, सैयद अब्दुल कादिर जो कि PwC को हेड करते हैं IT और सिक्योरिटी को, तो वो उनकी बड़ी एक अच्छी कंट्रीब्यूशन। मैं उनको इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ITC इन एशिया में कुछ नाम ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जब काम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान में ही आता, पूरी दुनिया में जाता है। उमैर निज़ाम को मैं हमेशा अप्रिशिएट इस बात पे करता हूँ कि आप जो है ना वो बड़ा साइलेंटली स्मूथली काम करते हैं। और हमारे पाकिस्तान के अंदर तो चीज़ें जा ही रही होती हैं लेकिन दुनिया में जा रही होती हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है इस इवेंट का वो ये कि पाकिस्तान का वाहिद वो इवेंट है जो कि प्योर IT
टेलीकॉम के हवाले से होता है। बहुत सारे इवेंट है, मैं किसी इवेंट का नाम तो ज़रूर नहीं लूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि वो कहते हैं कि हम आईटी के ऊपर काम कर रहे हैं, हम आईटी को इंडोर्स कर रहे हैं, बट उसमें आईटी नहीं होता, उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जब किसी इंडस्ट्री को आप पिच कर रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं वर्ल्ड में पूरी दुनिया में जायटेक्स होता है, तो वो जायटेक्स क्या है? जायटेक्स में पूरी दुनिया से जो है ना वो आपकी आईटी फर्म्स आती हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं, आईटी, टेलीकॉम, ऐसा ही है सब इसी तरह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सारी चीज़ें वहाँ पे सब बिल्कुल होता है। तो आईटीसी एशिया में एक जो चीज़ मुझे पॉजिटिव लगती है वो ये कि ये लोग गूगल को भी बुलाते हैं, जायटेक्स की टीम को बुलाते हैं। इसी तरीके से लास्ट ईयर मुझे याद आ रहा है टिकटॉक से भी जो है ना वो ऑफिशियल्स आए थे, यानी कि ये वो नाम है, मेटा से भी आए थे, ये वो नाम है जो कि दुनिया पे होल्ड रखते हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मली हम कहते हैं कि यार टिकटॉक, या हम बात कर रहे होते गूगल तो आजकल कौन बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, सबको पता है और हर बंदे के फिंगर टिप पे। तो अगर इस तरह के ऑफिशियल्स आकर आपके पाकिस्तान के अंदर इवेंट के अंदर जब वो सेशंस देते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे कैसा जाता है। तो मेरे ख्याल से इस जैसा इवेंट पाकिस्तान में मैंने आज तक नहीं देखा। आपको क्या चैलेंजेस क्या फेस होते हैं इस तरीके के इवेंट्स अगर हमारे मुल्क में होते हैं, तो उस क्या देखते हैं आपके, हम क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? चैलेंजेस अगर मैं बात करूं तो चैलेंजेस में हमें जो गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट होती है, आईटी मिनिस्ट्री अब पिछले 1-2 साल से चीज़ में इंडक्ट होना स्टार्ट हो गई, करना स्टार्ट हो गई, बट सिर्फ नॉट फेडरल, हमें प्रोविंस लेवल पे भी देखना चाहिए कि हमारी प्रोविंस गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। मैं अगर बात सिंध की करूं, मैं खुद सिंध में रहता हूं, मुझे आज तक याद नहीं आता लास्ट टाइम सिंध गवर्नमेंट ने आईटी में कोई काम किया हो या आईटी की किसी इवेंट को सपोर्ट किया हो। बल्कि मैं पिछले 2 साल से एफर्ट्स कर रहा हूँ आईटी में किसी तरह मैं सिंध को ऑनबोर्ड कर सकूं, मैं हमारे यहाँ के जो लोग हैं गवर्नमेंट के उनको ऑनबोर्ड कर सकूं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं वो हमें सपोर्ट नहीं करती। और जो दूसरा चैलेंज है वो ये कि हम जब बात करते हैं इंटरनेशनल डेलीगेट्स की, तो इंटरनेशनल डेलीगेट्स को वो बेनिफिट पर्क्स नहीं दे पाते हम जो कि एक प्रोटोकॉल वर्ल्ड में है, वो हमारे पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। उनका आना, स्टे करना, उनकी मूवमेंट, आना जाना, कुछ नाम ऐसे हैं जी, जैसे चाइनीज़। अब चाइनीज़ का सबसे बड़ा मसला क्या है कि आपकी एम्बेसी नहीं, चाइनीज़ एम्बेसी ने कहा हुआ है कि अगर चाइनीज़ आएगा तो एक भी अगर आएगा तो उसके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, होटल से वो बाहर नहीं निकलेगा। और मतलब उसमें इतना प्रोटोकॉल आ गया है कि एक चाइनीज़ अगर वो चाहे वहाँ का मैनेजर है, चाहे वो वहाँ का माजरत से प्यून है, तो आपने वही प्रोटोकॉल देना है जो प्रोटोकॉल सेट है। तो आप अगर कोई 100 चाइनीज़ बुला रहे हैं तो इसका मतलब 100 चाइनीज़ के लिए 100 आपको जो है ना बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ चाहिए, आपको उसकी सिक्योरिटी चाहिए, तो आप तो इसी में लग जाएंगे, फिर आप इवेंट तो नहीं कर पाएंगे। तो हम वन ऑफ द कंपोनेंट के जो हमारे यहाँ के थोड़े से मामलात मसले मसाइल हैं, दुनिया में तो कहीं नहीं है ऐसा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द पास्ट रीसेंट अटैक्स एग्रीड ऑन देम, बिल्कुल जो कराची में यहाँ पे एयरपोर्ट बिल्कुल यहाँ हुआ और पाकिस्तान के डिफरेंट और जगहों पे हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो मामलात है, चीज़ें जिसकी वजह से ये चैलेंजेस में कन्वर्ट हो जाता है और हमें फिर उसको फेस करना पड़ता है। सही। आपने कोई एक ग्रुप बनाया हुआ है, हमने सुना है, वो उस ग्रुप की क्या दास्तान है और कौन है उस ग्रुप में, ज़रा बताएं। कौन है तो बहुत सारे लोग। एक ग्रुप बिल्कुल बनाया हुआ है। मैं दी क्रिएटर्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड को हेड करता हूँ, TCN एग्जीक्यूटिव। तो TCN एग्जीक्यूटिव फोरम जो है वो हमारे एक ऐसा कम्युनिटी है जिसमें मैं उसको बड़ा आसान अल्फाज में समझाता हूँ लोगों को। ऐसे मल्टी स्टेक होल्डर लोग कहते हैं, मतलब मल्टी स्टेक होल्डर मतलब इसमें आपको गवर्नमेंट का भी बंदा मिलेगा, ब्यूरोक्रेट भी मिलेगा, पॉलिटिशियन भी मिलेगा, और आपको इसमें आर्म फोर्स जितनी भी हैं पाकिस्तान की वो भी इसमें नजर आएंगी। टेक रिलेटेड तो बहुत मिलेंगे, मतलब टेक रिलेटेड आपके पास कॉर्पोरेट भी लोग हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस भी हैं, और जितनी भी एजेंसी से मुराद अलायंसेस हैं वो भी इसका पार्ट हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 750 मेंबर्स, नॉट ओनली पाकिस्तान, बल्कि हमारे पास UK, USA, UAE, KSA, टर्की, फिलिपाइन,
इन सारी जगहों से है और बहुत अच्छे नाम हैं। जब भी हम कोई इवेंट करते हैं, जैसे VIP लाउंज है ITC एशिया का, या आइडियाज़ में हम करते हैं, या हम बाकी जो इवेंट्स हैं हमारे पाकिस्तान के बड़े उसमें करते हैं, तो उसमें हम पूरी दुनिया से लोगों को इंगेज कर रहे होते हैं। तो हमारे TCN का एक एनुअल फेलोशिप डिनर भी होता है और वो हर साल होता है अक्टूबर के 2nd वीक थर्सडे। अभी रिसेंटली आपने ब्रेकफास्ट भी आपने होस्ट किया था? नहीं, वो सैयद अब्दुल कादिर भाई थे हमारे PwC के, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है IT सिक्योरिटी के, उन्होंने होस्ट किया था। हम उनके साथ थे और वो था ही रिलेटेड ITC एशिया के जो लोग आए हुए थे डेलीगेट उनके लिए। अच्छा, अब हमारे देखने वाले स्पेशली जो हमारी यूथ है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो किस तरीके से कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप्स, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में रह के किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? बड़ा आसान तरीका है। और मैं जितने भी नौजवान बच्चे बच्चियों से, या स्पेशली यूनिवर्सिटी में जब हमारे डिफरेंट सेशंस होते हैं वहाँ भी बात करता हूँ, तो एक ही बात करता हूँ कि आप अपने सोशल मीडिया टूल को यूज़ करें, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, और इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में, मतलब रील्स लगाएं, ठीक है, अपनी चीज़ें भी लगाएं, कोई इशू नहीं है, बट अपने आप को एक बड़ा पॉजिटिव इमेज दिखा के लोगों से कनेक्ट हों, डिफरेंट लोगों, नए लोगों से कनेक्ट हों, और एक अच्छे कंटेंट के साथ लोगों को एक इम्पैक्ट दें। हम अगर हमारे नौजवान जो हमारे यूथ है पाकिस्तान की, विच इज़ 65, 67, वो डिफरेंट एक फिगर है, अगर ये लोग सही ट्रैक पे आ जाए और इन कोलैबोरेशंस को और PR को, नेटवर्किंग को तवज्जो देना स्टार्ट कर दें, थोड़ी सी 1% भी दे दें, मेरे ख्याल से परसेंटेज ज़्यादा ना हो, 1% भी दे दें, तो वो खुद अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देख सकते हैं। और इसका सोसाइटी पे भी बहुत बड़ा सोसाइटी पे, फैमिली पे, और हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम सिर्फ किताबों की दुनिया में खो गए हैं और हम कहते हैं एग्ज़ाम दे दिया, MBA कर लिया तो हमें जॉब भी मिल जाएगी। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किताबों की दुनिया में खो गए, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम मोबाइल की स्क्रीनों में खो गए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मोबाइल की जब भी मैंने ये बात की कि हम सोशल मीडिया पे तो हैं ऑलरेडी, लेकिन हम शायद कुछ अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। हमें शायद उस ट्रैक के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि यार हमारी पर्सनैलिटी लोगों पे इम्पैक्ट क्या कर रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आप इन अदर वर्ड्स यू आर सेइंग कि हमें नेटवर्किंग और कोलैबोरेशंस, पब्लिक रिलेशन, इन सारी चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए और उसके लिए हमें राइट टूल्स और राइट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। ऐसा ही, और टेक्नोलॉजी को भी राइटली यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, राइटली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो AI का भी दौर आ गया आपका, और ChatGPT, जिससे आपकी चीज़ें आसान तो हो रही हैं लेकिन मुश्किल भी हो रही हैं। मतलब जितना आसान हो गई उतना मुश्किल भी हो गई है। मुश्किल उन लोगों के लिए हो गई है जो कि इसको बेहतर तरीके से अपने फ़ायदे, दूसरे फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं करना चाह रहे। और अगेन बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को आसान कर दिया है। ठीक है, पहले हम कहते थे गूगल पे जाओ, अब हम कहते हैं मेटा पे चले जाओ, अब हम कहते हैं ChatGPT पे चले जाओ। क्यों टेंशन ले रहे हो, किस बात की परेशानी है? ठीक है, आसान कर लो। अब तो व्हाट्सएप पे वो मेटा AI का आ गया, मैसेंजर पे आ गया। नाउ यू डोंट नीड टू गो ऑन टू द ChatGPT। आपने सिर्फ व्हाट्सएप खोलना है, मेटा AI दबाना है और उससे पूछना है व्हाट इज XYZ। ऐसा ही, तो वो आपको उधर ही बता देगा। बिल्कुल इट्स दैट सिंपल। अब तो आपके पहले तो हम कहते थे कि यार क्या आइडिया होना चाहिए, क्या बिजनेस करें, कैसे करें, एंटरप्रेन्योर्स के हिसाब से बात करें या जॉब्स के बारे से बात करें, मार्केट क्रैश के बारे से बात करें, तो वो हमारे पास टाइम नहीं होता था इन चीज़ों को सर्च करने का। अब तो आप किसी भी पोजीशन पे कहीं भी बैठे हुए हैं, लेज़ी भी हैं, तो आपने एक वर्ड लिखना है सिर्फ, वो मेटा आपको व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे अवेलेबल है, वो आपको रिस्पॉन्ड बैक करके वो बातें बता देगा जो आपने कभी सोची भी नहीं है। तो आई थिंक इन चीज़ों का फ़ायदा हमें एक ऐसे वे पे लेनी चाहिए कि हम खुद अपनी लाइफ को चेंज करें। सही। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि हमें क्या, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? नेटवर्किंग पे, रिलेशनशिप बिल्डिंग पे, और किस तरीके से हम जो है ना वो इस चीज़ को आगे लेके बढ़ें? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि हम जिस दौड़ पे हम चल रहे हैं, जिस स्पीड से हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, अगर हम इसको सही डायरेक्शन में लेकर जाएं, और जो दुनिया का एक कल्चर है, जो AI की कन्वर्जेंस हैं, और जो अभी जितनी इनोवेशन की चीज़ें हो रही हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा भी अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दें अपनी स्टडीज़ के साथ, अपनी कंट्रीब्यूशंस के साथ, और हमारी जो लर्निंग्स है उनके साथ, और आई थिंक
हम सिर्फ फोकस ना करें कि हमें पैसा कमाना है, हम फोकस करें कि हमने मज़ीद सीखना है, लर्न करना है, हमने ग्रो करना है। जब आप अपने ग्रोथ पे वर्क करते हैं, अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे वर्क करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट अच्छे लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके साथ अच्छे ताल्लुक़ बना के चलते हैं, तो आपकी ज़िंदगी लाइफ चेंज हो जाती है। अच्छा, ये मैसेज सिर्फ मेरी नौजवानों के लिए नहीं है बल्कि उन प्रोफेशनल्स के लिए भी है। जिन लोगों से अक्सर मैं मिलता हूँ तो वो इसी बात की नाराज़गी शो करते हैं कि हम कंपनी में पिछले 4 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं, कंपनी जो है ना हम पे मेहरबान नहीं है और हमें ग्रोथ नहीं दे रही। तो उसमें कंपनी का कसूर नहीं, आपका कसूर है, क्योंकि आपने शायद कंपनी गलत चूज़ की है। यू हैव टू मूव देयर, आपको मूव होना होगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। आपकी फील्ड नहीं है, आप उस जगह पे फिट नहीं होते, इस वजह से ही 4 साल से आप उस सेम पोजीशन पे बैठे हुए। और आप जब मूव होंगे तो आपको बेहतर अंदाज़ा होगा कि आप कहाँ फिट होते हैं। अच्छा, समहाउ हम जो है ना वो इन बातों को भी कर रहे होते हैं कि हमें ग्रोथ भी मिल गई लेकिन पैसे हम कम कमाते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। जब आप जितना सीखते हैं आप उतना आप फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बहुत सारी मिसालें होती हैं जिसमें हम ये भी बात कर रहे होते हैं कि हम कम कमा रहे हैं लेकिन ग्रोथ ज़्यादा है, और हम ग्रोथ ज़्यादा है, हम कमा कम रहे हैं। तो ये कंपैरिजन नहीं करें। आई थिंक कंपैरिजन जो है ना वो आपका एक लाइफ का स्टैंडर्ड है, उसको आप कंटिन्यू रखें तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। काम करें, मेहनत करें, दिल से करें, सही है। और दिस इज़ हाउ यंग प्रोफेशनल्स कैन इंटेंशनली बिल्ड देयर ओन नेटवर्क एंड टैप इनटू मोर मेंटोरशिप अपॉर्चुनिटीज। एग्रीड। शहरयार साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे पास आए। इंशाल्लाह हम एक और सेशन भी रखेंगे आपके साथ और आपसे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू अरसलान, थैंक यू। वेलकम। अभी तक के लिए इतना ही। सिफर से अब तक की ये थी कहानी शहरयार अहमद साहब की। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। साइनिंग ऑफ फ्रॉम टेकिस्तान स्टूडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।